हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ चुका हूं। बोल क्या रहा है ना कि देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहां पे मैं एक थोड़ा सा सर्कल बना देता हूं। सर्कल दिख रहा है बढ़िया से? चलिए थोड़ा, हाँ ठीक ठाक दिख रहा है। चलिए, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। अब एक फील्ड होगी, क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि देर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। तो मान लीजिए कि ये जो स्पोर्ट फील्ड है वो सर्कुलर ही होगी। अब पाथ है, दैट मीन्स क्या हुआ, एक रास्ता होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि अंदर पूरा ये जो ब्लैक के अंदर दिख रहा है ना, ये ग्राउंड है और ये पाथ है व्हाइट वाला ना। अब थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत कम चौड़ा है, बट इसको आप समझ लीजिए कि ये पाथ है व्हाइट वाला और अंदर जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है वो ग्राउंड है। तो मुझे क्या करना है, जब भी मैं चलूंगा इस व्हाइट वाले पोर्शन पे चलूंगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बोल क्या रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है, यही से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ए, ये मेरा पॉइंट है। सोनिया क्या करती है, यहां से स्टार्ट करती है और मान लीजिए डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में चलते हैं। मैं ये मान लेता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो सोनिया जो है यहां से स्टार्ट करेगी ए पे, पूरा सर्कुलर पाथ ऐसे घूमते 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 इस ए पे पहुंचेगी। तो सोनिया का जो टाइम है उसको मैं TS लिख रहा हूं। और ये कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहाँ गया, 12 मिनट्स ना, नहीं सॉरी, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। तो ये लेती है 18 मिनट्स। ठीक, अब आता हूं मैं ग्रीन लेता हूं। इसके लिए दूसरा कोई पर्सन है, ठीक है, while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि जो एक स्टूडेंट मतलब पर्सन है, वो क्या करता है, यहां से ही घूमता है सेम डायरेक्शन में सब कुछ करने में। तो रवि का जो समय है TR लिख दिया, वो दिया है 12 मिनट्स। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में आपको दिया है, ठीक, 12 मिनट्स। अब बोला कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम and go in the same direction, after how many minutes they will meet again at starting point। अब ध्यान दीजिए, यहीं पे मैं सेम यहीं से दोनों स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं ग्रीन कर दिया। तो पिंक वाला जो है सोनिया के लिए और ये जो ग्रीन है वो रवि के लिए। ये दोनों जो है ना एक साथ स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, अब ये थोड़ा चौड़ा पाथ होगा ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कैसे इतने पतले पे, नहीं, चौड़ा होगा। दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, इसी डायरेक्शन में। अब बोल क्या रहा है ना कि बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये ध्यान देना, ये नहीं बोलना है कि बीच में, हो सकता है बीच में पहले भी कभी मिल जाए। बोल रहा है ना कि जहां से ये स्टार्ट करते हैं वहीं पे मिलना है स्टार्टिंग पॉइंट। तो ध्यान दीजिए, सीधी सी बात है, जब ये चले, बहुत लॉजिक है। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है, बीच में नहीं। तो मान लीजिए सोनिया चली, तो अब यहां से देखिए सीधी सी बात है, जब दो पर्सन दौड़ते हैं, जो ज्यादा समय लेता है ना उसकी स्पीड कम होती है। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड कम होगी, और जो कम समय लेता है उसकी स्पीड ज्यादा है। तो रवि कम समय ले रहा है ना, 12 मिनट्स। दैट मीन्स क्या हुआ कि इसकी स्पीड ज्यादा है। जब दोनों चलेंगे तो ऐसे ही चलेंगे इसी डायरेक्शन में। तो क्या होगा कि रवि यही पे स्पीड जब ज्यादा, तो शायद यही पे कुछ कदम चलने के बाद ही वो क्या करेगा, सोनिया को बीट करेगा और आगे बढ़ते 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 यहाँ पे पहुंच जाएगा ए। सोनिया से पहले पहुंचेगा इस ए पे, लेकिन उस समय सोनिया जो है ना कहीं इधर होगी, वो ए पे नहीं पहुंचेगी क्योंकि इसकी स्पीड कम है ना। देखिए कितना मार्जिन है, 6 मिनट्स का। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रवि यहाँ पे पहुंच गया, फिर से मतलब एक पूरा राउंड लेके 12 मिनट बाद, 12 मिनट्स बाद रवि यहाँ पे होगा, लेकिन सोनिया यहाँ पे है। फिर रवि देखिए, रवि दौड़ना शुरू करेगा, मतलब वो तो कंटिन्यू करेगा। और सोनिया, फिर रवि आफ्टर 12 मिनट जो है ना वो यहाँ पहुंचेगा, लेकिन ये जो 6 मिनट का गैप है उसमें सोनिया जो है ना ए को क्रॉस करके कहीं और पहुंच जाएगी। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहना, दोनों को लगातार दौड़ते रहना है। तो ये बताइए कि कब मिलेंगे। तो सीधी सी बात है कि इस ए पे आने के लिए क्या होगा, इनका ये जो दोनों का जो टाइम है ना उसका क्या करेंगे,
मल्टीपल निकालेंगे ना, क्योंकि कई राउंड हो जाएगा ना, तो मल्टीपल निकालेंगे यहाँ पे, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का जो टाइम है ना उसको, ठीक है ना। तो बस क्या आंसर हो जाएगा, जो टाइम होगा आफ्टर विच बोथ मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट ना, वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अब चलिए इसका एलसीएम निकालना है, तो प्रोसेस आपको पता है, फटाफट करते हैं। इधर 18 लिख दीजिए, इधर 12 लिखिए। इधर जब करेंगे आप तो 2 9 जा 18, 3 3 3 जा फिर 3, यहां से ये आ गया। और 12 का कर लीजिए 2 6 जा फिर 2 3 जा फिर 3। प्लीज चेक करिएगा ना। तो यहां से 18 जो आ रहा है मेरा 2 × 3 × 3, और यहां से जो 12 आ रहा है वो 2 × 2 × 3। मैंने क्या बोला था कि जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं ना एलसीएम निकालने में, तो ये जो कॉमन वाला पोर्शन है उसको एक ही बार लिखेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, यही से स्टार्ट करते हैं, 2, ठीक है ना, इंटू, अच्छा कॉमन एक और है, प्लीज चेक करिए, कॉमन 2 है, ये भी 2 एक कॉमन है ना, इन दोनों को तो एक बार कॉमन वाले को पहले लिख लीजिए। तो 2 ये कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है, ताकि कंफ्यूजन न रहे, इसको तो मैंने लिख लिया जो कॉमन है। अब इसके अलावा जो कॉमन नहीं है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉमन देखिए जो नहीं है 3, और यहाँ पे जो कॉमन नहीं है वो 2, बस इतना ही। ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, 2 2 जा इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 3 3 जा 9, एंड 9 4 जा 36 मिनट्स। तो ये क्या हुआ, ये आपका आंसर आया कि जब दोनों साथ स्टार्ट करेंगे तो 36 मिनट्स के बाद दोनों इसी पॉइंट ए पे सेम पोजीशन ऐसे ही खड़े रहेंगे या मिलेंगे। समझ में आ गया। तो ये है क्वेश्चन, ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल पे बेस्ड क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन का देख लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है कि सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट पे मिलना है, बट टाइम अलग अलग, मतलब दोनों की स्पीड अलग है। तो अगर पूछे कि कितने टाइम बाद, तो जो टाइम्स अलग अलग ले रहे हैं ना दोनों, उनका एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 36 मिनट्स जब वो स्टार्ट करेंगे उसके 36 मिनट्स के बाद जो है ये दोनों सेम पॉइंट पे होंगे। ये है मेरा क्वेश्चन का आंसर, मेरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपके पास पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अब इसकी चूंकि सिलेबस कम किया है रैशनलाइज सिलेबस में, तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली बस एक एक्सरसाइज है और उसमें मात्र 2 या 3 क्वेश्चंस है, और सीधा सीधा वो क्लास 9 का जो पोर्शन था आपका इरेशनल नंबर्स ना, उसी का एक्सटेंशन है। उसको आप ट्राई करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं एक्सरसाइज 1.2 के जो 3 क्वेश्चन है रिमेनिंग उनको मैं करूंगा। उसके बाद 10th का मेरी तरफ से पूरा खत्म हो जाएगा। 9th बचा है, 9th कर लूँ तो फिर मेरे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं, कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे जेई का स्टार्ट करिए, मैं जेई का स्टार्ट करूंगा, बट थोड़ा सा और समय दे दीजिए, 9th फिनिश कर लूँ, ठीक है ना, कुछ 9th का कुछ पोर्शन, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा जेई का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।